Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of database system. In this lecture, we will discuss about the relational algebra. What is relational algebra? We already discussed about different languages, types of relational data manipulation languages, in which we discuss procedural, non-procedural, graphical, देन फोर अदर टाइप्स हमारे पास ग्राफिकल हो गई, फोर्थ जनरेशन एंड नेचुरल लैंग्वेजेस. रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. इट्स मीन यूजर टेल द सिस्टम हाउ टू मैनिपुलेट द डाटा थ्रू द रिलेशनल अलजेब्रा. तो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर हमने किस तरह क्यूरीज करनी होती हैं, किस तरह डाटा को मैनिपुलेट करना होता है, कैसे ये एज अ मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होती है, ये हमने आज के इस डिटेल लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है. रिमेंबर दैट कि ये जो हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे, ये बेसिकली समझ लें कि आप लोगों को रिलेशनल अलजेब्रा हो गया या यही चीज़ें एसक्यूएल के अंदर भी होंगी. यही चीज़ें मेरे बच्चे आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए. डेटाबेस के लिए, डेटाबेस की मैनिपुलेशन के लिए ये आप लोगों को कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए. रिलेशनल अलजेब्रा इज अ थ्योरेटिकल लैंग्वेज विद ऑपरेटर्स दैट अप्लाई टू वन और मोर टू रिलेशंस टू प्रोड्यूस अनदर रिलेशन. व्हाट्स दैट मीन? इट्स मीन जैसे कि आप लोग के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, आप लोग अरिथमेटिक परफॉर्म करते हो तो कुछ सिंबल यूज़ करते हो, ऑपरेटर्स यूज़ करते हो, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का. इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास क्या होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे जो हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे. जब वो हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एक और टेबल की सूरत में होगा, मीन के एक और रिलेशन होगा. रिलेशन मीन टेबल, जो हमारा टेबल के सूरत में हमारे पास डाटा है. ठीक है, जब हम बात करेंगे नेक्स्ट की तो हमारे पास क्या होगा, वो भी एक नया रिलेशन प्रोड्यूस होगा, नया टेबल प्रोड्यूस होगा. ठीक है, रिजल्ट भी हमारा किसकी फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में होगा. बोथ ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट आर टेबल्स. ऑपरेंड्स मीन जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं. ठीक है, जिन दो रिलेशन के ऊपर, जिन दो टेबल्स के ऊपर भी, यानी जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, ऑपरेंड्स जो होंगे वो टेबल होंगे, रिलेशन होंगे. इसी तरह जब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट टेबल आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी टेबल की फॉर्म में होगा, रिलेशन की फॉर्म में होगा. कैन असाइन नेम टू रिजल्टिंग टेबल, कि हम रिजल्टिंग टेबल का नया नाम रख सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट वाले टेबल में से, जो हम पिछले लेक्चर के अंदर डेटाबेस देख चुके हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट वाले टेबल में से कोई रिकॉर्ड उठा रहा हूँ कुछ, और कुछ हमारे पास मैं फैकल्टी वाले में से रिजल्ट उठा रहा हूँ. दोनों को मिला के मैं एक नया टेबल बन के मुझे जो रिजल्ट नजर आएगा एक नए टेबल की सूरत में दोनों नजर आएंगे. ठीक है, दोनों कॉलम नजर आएंगे. तो अब जो रिजल्टेंट टेबल है मैं उसका भी कोई ना कोई नाम रख सकता हूँ, कि जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास उसका नाम रख के दिखा दे मुझे कि फाइनल रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट रिकॉर्ड. तो जो भी नाम रखूंगा उसी टेबल का नाम वही शो होगा जो हम नया नाम रखेंगे. सिलेक्ट, अब इसके अंदर हम ज़्यादातर जो ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं, सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है. ठीक है, देन ज्वाइंस है. सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ज्वाइन अलाउ मैनी डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन, के बहुत ज़्यादा जो हमारे पास डाटा के रिट्रीवल के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सिलेक्शन के होते हैं, प्रोजेक्शन के होते हैं और ज्वाइंस के होते हैं. अब व्हाट इज मेन बाय सिलेक्शन, सिलेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे और प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इनको हमने डिटेल के अंदर देखना है. सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाइड टू अ सिंगल टेबल, हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिंगल टेबल्स के ऊपर. रिटर्न रोज, हमें रोज रिटर्न कराएगा. दैट मीट अ स्पेसिफिक प्रीडिकेट, जो हमारी किसी न किसी कंडीशन को क्या कर रहे होंगे, फुलफिल कर रहे होंगे. कॉपिंग देम टू न्यू टेबल, तो उसके नए टेबल के अंदर क्या करेगा, कॉपी करेगा. रिटर्न हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द ओरिजिनल टेबल, तो ओरिजिनल टेबल का हमें, यानी जो रोज उस कंडीशन को फुलफिल कर रही होंगी वो हमें एक टेबल की सूरत में दिखा देगा. अब इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, इसका मतलब जो समझने वाला है आप लोगों के लिए वो ये है कि हमारे पास थ्रू द सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है, वी कैन नॉट लिमिटाइज द एट्रीब्यूट्स.
हम एट्रीब्यूट्स को लिमिटाइज नहीं कर सकते, बट वी कैन लिमिटाइज द रोज को हम लिमिटाइज करते हैं कि मीन के मेरे पास, मैं कहता हूं कि मुझे वो, इसके अंदर हम वो कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक टेबल के अंदर 5 कॉलम है। स्टूडेंट वाला टेबल आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा है कि उसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है, ठीक है, उसका मेजर है। तो ये हमारे पास क्या है, सपोज उसके एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स हैं। तो हम सिलेक्शन के थ्रू कॉलम्स को लिमिटाइज नहीं करते, बल्कि वो कॉलम सारे ही दिखाएगा। क्या करेगा, कॉलम। रिमेंबर दैट जब हम सिलेक्शन करेंगे सिर्फ, तो हमें सारे कॉलम दिखाएगा। बट रोज, अगर सपोज एक रिकॉर्ड के, एक टेबल के अंदर 100 रोज हैं, 100 रिकॉर्ड हैं, तो हम कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन की भी बेस के ऊपर हमें वो लिमिटेड, जो कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे, लिमिटेड रोज दिखाएगा। रोज को लिमिटाइज कर रहे हैं, ये याद रखना है। सिलेक्शन के थ्रू हम कॉलम को लिमिटाइज नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे देखिए, अप्लाई टू अ सिंगल टेबल रिटर्न्स रोज, हमें रोज रिटर्न कराएगा दैट मीट अ स्पेसिफिक प्रीडिकेट, जो हमें नया एक प्रीडिकेट की सूरत में मिलेगा, ठीक है। कॉपीइंग देम टू न्यू टेबल, तो हमें क्या कर देगा, एक नए टेबल की सूरत में उसको कॉपी कर देगा, ठीक है। अब पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास हम ये कह रहे हैं सिलेक्ट, इसका जो सिंटैक्स है, यानी लिखने का तरीका है, जो कॉमन हमारे पास तरीका है इसका, वो ये है मेरे बच्चे। यहाँ पे देखें कि ये सिलेक्ट, ये कीवर्ड है, एज इट इज लिखना है। आगे टेबल नेम, जिस टेबल के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज हम स्टूडेंट वाले टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वेयर। अब वेयर कंडीशन लगा देंगे हमारे पास, ठीक है। वेयर के बाद जैसे मैं कहता हूं वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10, जहां जहां स्टूडेंट आईडी क्या हो, 10 हो। या वेयर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, कोई भी नेम दे देता हूं। मैं कहता हूं सपोज जहां पे नेम BSIT आ रहा है, या मेजर उसका BSIT आ रहा है, वो दिखाए, तो वेयर मेजर इज इक्वल टू BSIT। तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, कोई ना कोई कंडीशन लगाऊंगा। गिविंग न्यू टेबल नेम, अगर आप लोगों ने नया टेबल, उस टेबल का, रिजल्टेंट टेबल का कोई नाम रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे एज का कीवर्ड अगर आप लोग यूज करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे नया नेम लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। तो आप लोगों उसी टेबल की, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, ठीक है। इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते होते हैं, ठीक है, सिंबल्स की सूरत में। न्यू, यहां पे देखिए सिंबॉलिकली, यहां पे न्यू टेबल नेम इज इक्वल टू, यानी यहां पे हमारे पास प्रीडिकेट यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या दे देंगे, टेबल नेम दे देंगे, जो आप लोगों ने नया टेबल नेम देना है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को बच्चे क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रीडिकेट इज कॉल्ड द थीटा कंडीशन, कि जो हम यहाँ पे कोई कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, थीटा कंडीशन एज इन, जैसे हमारे पास यहाँ पे फाई थीटा टेबल नेम, आगे क्या दे देंगे, टेबल नेम। जो भी हम थीटा क्या है ये हम आगे डिटेल के अंदर देख रहे हैं कि थीटा हमारी कंडीशन से क्या मुराद है। रिजल्ट टेबल इज हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द ऑपरेंड, कि जो रिजल्टेंट टेबल आएगा, ठीक है, हमारे पास जो मेन टेबल है उसका सबसेट होगा। यानी अगर सबसेट मिला दिया है कि वो उसके जो रिकॉर्ड आएंगे उसी टेबल में से ही आएंगे, ठीक है। सबसेट का तो आप लोगों को पता है ना, 33 सेट, जैसे हमारे पास एक सेट है तो उसके सपोज ABCDE, तो अगर मैं नया सेट बना देता हूं X इज इक्वल टू AB, अब उसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज उठाई हैं ऊपर वाले सेट से, तो ये हमारे नीचे जो मैं नया सेट बनाया ये सब सेट होगा पहले वाले का। तो इसी तरह टेबल में से जो रिकॉर्ड आएंगे वो पहले वाले टेबल का सबसेट होंगे। रिजल्ट टेबल इज हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ द ऑपरेंड। प्रीडिकेट कैन हैव ऑपरेटर्स, अब प्रीडिकेट की जगह हम कोई ना कोई ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, मीन के लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, ठीक है। एंड के लिए हमारे पास ये वाला यूज होगा, नॉट के, एंड के लिए ये वाला, आर के लिए ये वाला यूज होता है, नॉट के लिए ये वाला क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे हमने प्रीडिकेट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखें मेरे बच्चे इसकी। सिलेक्ट स्टूडेंट, अब आप लोगों को पीछे वाली स्लाइड दोबारा समझ आ जाएगी। सिलेक्ट, हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, ये सिंगल कोटेशन में लिखा है, जैसे हमारे पास उसके ये डाटा टाइप पे डिपेंड करता है, S1013, ठीक है। तो ये हमारे पास गिविंग रिजल्ट, कि हमें वो क्या देगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू, यानी हम ये कह रहे हैं रिजल्ट, एक नया टेबल हम बना रहे हैं, किसके नाम का, रिजल्ट के नाम का, किसके नाम का दे रहे हैं, ये रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम उसको क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट STD ID स्टूडेंट ID, यानी अगर हम उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास क्या था मेरे बच्चे, दोनों का ये दो अलग अलग चीजें, ये ऊपर सिलेक्ट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल टू, ये हम दे रहे हैं,
ये एसक्यूएल के अंदर भी इस तरह की क्यूरी लिखी जाती है। लेकिन अगर हम उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे नीचे, ठीक है, और हम उसे एक नाम कह रहे हैं कि गिविंग रिजल्ट, यानी उस टेबल का नाम क्या देना है, रिजल्ट। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो नए क्यूरी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चे, ये ऊपर फर्स्ट लाइन वाली ये क्यूरी अलहदा है, ठीक है, ये हमारे पास हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्ड के अंदर लिख रहे हैं, और जो हमारे पास नीचे जो दी हुई है ये एज अ प्रीडिकेट के तौर पर, यानी सिंबॉलिकली हम लिख रहे हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये अलहदा है, दोनों का काम एक ही है, और ये दोनों अलहदा अलहदा मेरे पास क्या है, क्यूरीज हैं। अब ये नीचे वाली क्या है मेरे पास, रिजल्ट इज इक्वल टू, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, जो नया नाम देते हैं ना वो इधर लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो सिंबल है ये सिलेक्शन का है, ये सिलेक्शन सिंबल है, ठीक है, कि ये सिलेक्ट क्या हमारे पास किसके ऊपर अप्लाई करना है वो हमने एंड में लिखना है कि स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ कंडीशन आ गई, स्टूडेंट एसटीडी आईडी, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू S111013, और ये जिस टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो आएगी। अब मैं ये असल में ये जो मेरा रिलेशनल अलजबरा है वो ये वाली है, इस तरह की हम क्यूरी लिखते हैं, इस रिलेशनल अलजबरा को हम एसक्यूएल के अंदर आगे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे मेरे बच्चे यही बात दोनों याद रखनी है कि अगर मैं उन्हें उसको इस तरह की क्यूरी एसक्यूएल में लिखना है, इस तरह की क्यूरी लिखेंगे, और नीचे जो हमारे पास सिंबॉलिकली अगर रिलेशनल अलजबरा की ये लिखनी है तो यहाँ पे देखें, अब ये मेरे पास स्टूडेंट वाला टेबल है, अब इसमें से वो देखेगा, देखें अब इसमें हमने अभी किसी ये नहीं कहा, कॉलम को लिमिटाइज नहीं किया, मैंने कहा ये नहीं कहा कि मुझे 2 कॉलम दिखाए 3 को, तो उसने सारे कॉलम उठा के दिखाए हैं। तो ये हमारे पास और रिजल्ट के देखे क्या आ रहा है, जहां स्टूडेंट आईडी उसको 1013 थी वो उसके सारा रिकॉर्ड दिखा दिया। तो ये जो रिजल्टेंट टेबल आ रहा है रिजल्ट वाला, ये इसका पीछे वाले टेबल का क्या था, सबसेट है, ठीक हो गया। ये पीछे वाली अब सारी बातें, यहाँ वाली सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि अगर आप लोगों ने सिंबॉलिकली करना है तो सिंबॉलिकली कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टेबल यानी टेबल का नाम जो आप रखना चाह रहे हैं वो इज इक्वल टू, और ये हमारे सिलेक्शन का सिंबल सिलेक्ट, और यहाँ पे कंडीशन प्रीडिकेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी कि ये हमारे पास सिलेक्शन है। सिलेक्शन के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ मेरे बच्चे, हम कॉलम सारे आते होते हैं, और सिलेक्शन में हम रो को लिमिटाइज करते हैं, यानी इन रिकॉर्ड्स को किसी कंडीशन की बेस पर लिमिटाइज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्शन में हम कॉलम को भी लिमिटाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन में हम बेसिकली कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि कौन कौन से कॉलम आए, ठीक है। तो यहां से आप ये देखें कि सिलेक्ट एग्जांपल एक और देख लें, सिलेक्ट क्लास, हमें क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या करनी है, कौन से टेबल में सिलेक्ट करना है, क्लास वेयर रूम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे रूम नंबर क्या होगा, H225 गिविंग आंसर, और उसका नाम क्या रखना है, टेबल का आंसर। तो ये हमारे नीचे सिंबॉलिकली है, आंसर इज इक्वल टू ये सिलेक्शन का सिंबल, यहाँ कंडीशन आती है इसके बाद रूम इज इक्वल टू H225, और हमारे पास क्या है, किस टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्लास वाले टेबल के ऊपर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, जहाँ पे उसको क्लास क्या मिली, H225 मिला, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड थे तो हमें 2 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया मेरे बच्चे। यहाँ पे हम इस तरह के क्या कर रहे हैं, रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सिलेक्ट एग्जाम्पल, कि अभी ये एग्जाम्पल चलती आ रही है, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट वाला टेबल से करनी है, वेयर मेजर इज इक्वल टू मैथ एंड क्रेडिट। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके लगा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे अब एंड भी साथ लगा रहे हैं हम, ये कि 2 कंडीशनें एक साथ लेनी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि मेजर इज इक्वल टू मैथ, मेजर मैथ होना चाहिए, और हमारे उसके क्रेडिट क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 30 होने चाहिए, क्रेडिट्स उसके क्या होने चाहिए, एंड क्रेडिट्स ग्रेटर देन 30, और उसके क्रेडिट्स ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 30 होने चाहिए। अब अगर हमने इसको कंडीशन इस तरह लगानी है सिंबॉलिकली तो इस तरह लगाएंगे। अब देखिए हम टेबल का कोई नया नाम नहीं दे रहे यहाँ पे, तो वही हमारे पास कोई नया नेम नहीं है टेबल का, रिजल्ट आएगा सिर्फ खाली। तो यहाँ पे आप देखें, इसलिए हमने पीछे यहाँ पे नहीं लिखा कोई भी टेबल नेम, जैसे पिछली डायग्राम पे आप ये देख रहे थे आंसर इज इक्वल टू, नया टेबल नेम आंसर लिख रहे थे, इक्वल टू बाद ये कंडीशन लगा रहे थे। अब हमने वहां पे कोई नाम नहीं रखा, इसलिए मेरे बच्चे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको सिंपल यही वाले रिकॉर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास सेलेक्ट मेजर इज इक्वल टू मैथ एंड, ये एंड वाला सिंबल है, क्रेडिट्स ग्रेटर देन 30, यानी दोनों कंडीशनें जहां पूरी हो रही होंगी, मेजर भी मैथ होगा और हमारे पास क्रेडिट भी ग्रेटर देन 30 होंगे, वो दिखाएगा स्टूडेंट वाले टेबल में से। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखें, उस टेबल का हमने कोई नया नाम नहीं रखा, तो इसलिए कोई नाम नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वो दिखाए हैं, रिजल्ट दिखाए हैं जैसे जिनका मेजर मैथ है और क्रेडिट्स ग्रेटर देन 30 हैं, ठीक है। तो हम
यानी कंबाइंड कंडीशन भी लगा सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, इस तरह के कंबाइंड कंडीशन लगानी हो, एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर, ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास एंड और नॉट, इनमें से कोई कंडीशन यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को मेरे बच्चे पहले बताया, सिलेक्शन में हम ये रिकॉर्ड ये सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड आने चाहिए। ठीक है, ये नहीं सिलेक्ट कर रहे होते कि कौन कौन से कॉलम आने चाहिए, यानी कौन सी रोज आनी चाहिए, वो हम सिलेक्शन के जरिए करते हैं। ठीक है, और जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो प्रोजेक्शन में हम ये बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम आने चाहिए। तो नॉर्मली जब हमारे पास डेटाबेस के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वी यूज सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। ठीक है, हम दोनों एक साथ यूज करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में हमारी क्यूरीज के अंदर सिलेक्शन भी कर रहे होते हैं और प्रोजेक्शन भी कर रहे होते हैं। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमने दोनों के कंसेप्ट अलग-अलग समझ आ जाएंगे। ऑपरेटर्स ऑन अ सिंगल टेबल, ये एक ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल टेबल, रिटर्न्स यूनिक वैल्यूज इन अ कॉलम और कम्बिनेशन ऑफ कॉलम। मेरे बच्चे प्रोजेक्ट, जैसे आप इसकी एग्जांपल देख लें, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट की जगह प्रोजेक्ट, टेबल नेम, जिस टेबल के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ओवर, हमें कौन कौन से दिखाने चाहिए, जितने भी कॉलम आप लोग देखने हैं, कॉलम नेम। ठीक है, और ये यानी कि कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉलम्स आप लोगों ने यहाँ पे देने हैं। और अगर टेबल का नया नाम देना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। सिंबॉलिकली अगर आप उसका सिंटैक्स देखें तो इस तरह लिखना है, यानी न्यू टेबल नेम, जो आपने नया टेबल नेम देना है। सपोज मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट में से जो रिजल्ट आ रहा था पीछे, हम देखते हैं नया टेबल नेम से क्या मुराद है। यहाँ पे ये सिंबल जो है, पाई का सिंबल यूज होता है यहाँ पे प्रोजेक्शन के लिए, पाई वाला सिंबल यूज होता है, पाई। ठीक है, कॉलम नेम और कॉलम नेम जो भी आप लोगों को चाहिए, और आगे टेबल नेम। तो यानी कैन कंपोज, सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट यूजिंग द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट है एज अ आर्गूमेंट फॉर द सेकेंड। ठीक है, कि हमारे पास क्या कर सकते हैं, कैन कंपोज सेलेक्ट, ये पहले सेलेक्ट लगाएं। ठीक है, एंड देन उसको क्या करने, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट यूजिंग द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एज अ आर्गूमेंट फॉर द सेकेंड। तो अभी आपको एग्जांपल हो जाएगी कि कैसे हमने एक में पहले सिलेक्शन कर लें, बाद में प्रोजेक्शन कर लें। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले प्रोजेक्ट की एग्जांपल देखें। प्रोजेक्ट स्टूडेंट, कौन से टेबल को प्रोजेक्ट करना है, स्टूडेंट वाले टेबल को। ओवर, किसके ऊपर आप लोगों ने, हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो आप लोगों ने कॉलम, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लिखा है मेजर, अगर मुझे दूसरा भी चाहिए होता, सपोज क्रेडिट्स भी चाहिए होता, तो मेजर कोमा क्रेडिट्स लगा देता। गिविंग, ठीक है, उसका जो टेबल का नया नाम दे रहे हैं वो क्या है, टेम्प। तो हमारे पास यहाँ पे आप उसको सिंबॉलिकली लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू, यानी नया जो टेबल बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, पाई, यानी ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेजर, हमें सिर्फ मेजर वाला कॉलम दिखाना है, और कौन से टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वाले टेबल के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हम टेबल का नया नाम दे रहे हैं मेरे बच्चे, इसे हम क्या कहते हैं, टेबल एलियस। क्या कहते हैं इसको, टेबल एलियसेस कहा जाता है। जो हम किसी कॉलम का नया नाम दे रहे होंगे तो कॉलम एलियस कहलाएगा, टेबल का नया नाम दे रहे होंगे टेम्परेरी नेम, तो हमारा क्या कहलाएगा, टेबल एलियस कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका नया जो हमारे पास देखे, हमने टेम्प उसका नाम रखा था और उसमें कौन सा कॉलम दिखा दिया उसने, मेजर वाला। जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, प्रोजेक्ट एग्जांपल, प्रोजेक्ट क्लास, क्लास को क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। ओवर, किसके ऊपर, अब हमें कौन कौन से चाहिए, हमने कहा कि फैकल्टी चाहिए और रूम चाहिए। क्लास वाले टेबल को हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें फैकल्टी और रूम चाहिए, तो हमें उसने फैकल्टी और रूम। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखे, जहाँ पे हम सिंपल प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें रिकॉर्ड सारे आएंगे, क्योंकि हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। ठीक है, हम सिलेक्शन नहीं कर रहे, सिलेक्शन हमारे पास सिलेक्ट के थ्रू होती है, और प्रोजेक्शन में हम सिर्फ कॉलम को लिमिटाइज करते हैं, और सिलेक्शन में हम रोज को लिमिटाइज करते हैं। तो हमारी नॉर्मली जब हम डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम सिलेक्शन भी करते हैं, प्रोजेक्शन भी करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है, जो हमें कॉलम चाहिए होते हैं वो हम प्रोजेक्शन के थ्रू कर लेते हैं, और जो हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं उनको, और जो हमें रिकॉर्ड चाहिए होते हैं वो हम कंडीशन लगा के उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोनों होते हैं यहाँ पे हमारे पास। अब आप लोगों को दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। तो द सिलेक्शन वी सिलेक्ट द रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन, व्हाइल इन प्रोजेक्शन वी प्रोजेक्ट द कॉलम्स। जस्ट हम कॉलम्स को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, हम प्रोजेक्ट कॉलम को लिमिटाइज करते हैं। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखें, प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट कम्बिनेशन, कि हमारे पास दोनों एक साथ कैसे यूज होंगे, सिलेक्शन भी होगी और प्रोजेक्शन भी होगी। व्हाट द नेम्स एंड द स्टूडेंट आईडीज ऑफ द हिस्ट्री मेजर,
हमें एग्जांपल देखे ऊपर, हमें चाहते क्या हैं, वांट द नेम्स एंड स्टूडेंट आईडी, हमें नेम चाहिए और स्टूडेंट आईडी चाहिए ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, हमारे पास मेजर, और उनकी मुझे जिनकी कंडीशन हमने क्या लगानी है, जिनकी हिस्ट्री क्या हो, मेजर क्या हो, जिनका हिस्ट्री हो। अब देखिए मेरे बच्चे हम कैसे कंडीशन लगा रहे हैं, सिलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट में से सिलेक्ट करना है, वेयर मेजर इज इक्वल टू हिस्ट्री, जहाँ पे हमारे पास उसका क्या हो, मेजर हिस्ट्री होना चाहिए, और गिविंग नेम उसका क्या है, टेम्प। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें क्या दिखाएगा, सिलेक्ट स्टूडेंट वेयर मेजर इज इक्वल टू हिस्ट्री, हमने सिलेक्ट कर लिया उसको, और गिविंग उसका नाम क्या रख दिया, टेम्प। अब हम टेम्प को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टेम्प, कि पहले हमने सिलेक्शन कर ली, हमें उसने जितने रिकॉर्ड कंडीशन की बेस पर निकालने थे रिकॉर्ड निकाल दिए, और हमेशा पहले क्या करनी है, हमारे पास क्या होगी, सिलेक्शन होगी, बाद में क्या होगी, प्रोजेक्शन होगी, क्योंकि अगर हम पहले प्रोजेक्शन कर लें और बाद में सिलेक्शन करें तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट ओवर टेम्प ओवर द लास्ट नेम, यानी उसमें से हमारे टेम्प में से जो रिकॉर्ड, यानी अब देखो पहला स्टेप कि यहाँ हमारे उसने क्या किया, पहले सिलेक्शन किया, सिलेक्ट जो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, टेम्प उसका नाम रखा, और टेम्प में सारे कॉलम आ गए। अब नीचे हमने यहाँ पे लगा दिया प्रोजेक्ट टेम्प, टेम्प को प्रोजेक्ट करो ओवर, हमें उसमें से क्या दिखाओ, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम स्टूडेंट आईडी, तो हमें वो क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट आईडी, यानी उसको प्रोजेक्ट किया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। मेरे बच्चे यहाँ पे एक बात और भी देखने वाली है, जो आप लोगों के लिए बहुत आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, वो ये है कि इस टेम्प वाले टेबल में देखें ज़रा, पहले क्या आ रहा है, स्टूडेंट आईडी, फिर लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, देन मेजर एंड देन क्रेडिट्स। लेकिन जिस तरतीब से मैंने यहाँ क्यूरी में जो मैंने प्रोजेक्ट किया, जिस तरतीब से मैंने यहाँ पे कॉलम्स के नेम लिखे हैं, रिजल्ट में उसी तरह आएंगे। यहाँ मैंने पहले लास्ट नेम लिखा है, फिर फर्स्ट नेम लिखा है, फिर स्टूडेंट आईडी लिखा है, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें पहले लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड देन स्टूडेंट आईडी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट एंड ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट इन रिलेशनल डेटाबेस। इन रिलेशन के अंदर, टेबल के अंदर जो कॉलम का ऑर्डर है वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, और इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास क्या चीज़ है, जो रोज़ का ऑर्डर है वो भी इनसिग्निफिकेंट है, वो भी इतना मैटर नहीं करता कि कौन सी कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, पहले हमने सिलेक्शन की तो हमारे पास सिलेक्टेड रिकॉर्ड आ गया, फिर उसमें से हम उसके ऊपर प्रोजेक्शन कर ली कि जो इसमें से सिर्फ हमें क्या दिखाए, स्टूडेंट आईडी दिखाए, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दिखाए, तो हमने उसको क्या कर लिया, प्रोजेक्शन कर लिया। थ्रू द सिलेक्शन वी लिमिटाइज द रोज एंड थ्रू द प्रोजेक्शन वी लिमिटाइज द कॉलम्स, कि हम उसको कॉलम्स को क्या कर देते हैं, लिमिटाइज कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट एंड थीटा ज्वाइन, प्रोडक्ट और थीटा ज्वाइन में हमारे पास अब ज्वाइन स्टार्ट हो रहे हैं मेरे बच्चे। प्रोडक्ट क्या होता है, कंबाइन दो चीज़ों का। आप लोगों ने कार्टिजन प्रोडक्ट अभी पीछे देखा होगा, कार्टिजन प्रोडक्ट से मुराद यह है कि दो टेबल्स को आप लोगों ने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, ठीक है। और यानी ज्वाइन का मतलब भी यही है कि ज्वाइन से मुराद यह है कि हम कोई ना कोई कंडीशन की बेस के ऊपर क्या कर रहे होंगे, जब आगे ज्वाइन कर रहे होंगे, दो टेबल का कार्टिजन प्रोडक्ट ले रहे होंगे, तो वो हमारे पास आगे ज्वाइंस कहलाएंगे। ये विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा। ज्वाइंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइन हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने क्या करने होते हैं, किसी भी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो ज्वाइंस का हमें हर हाल में नॉलेज होना ज़रूरी है मेरे बच्चे। इसलिए आप लोगों ने ये लेक्चर बड़े गौर से सुनने हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं फोर्स करूँगा कि आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुनना है मेरे बच्चे। अगर मेरी समझ आती है तो मुझे मेरा लेक्चर सुनने, अगर किसी और जगह से आप लोगों को समझ आ रही है, यू आर फ्री फॉर दिस। आप लोग इसके लिए फ्री हैं, आप लोग जहाँ से मर्जी करें। मुझे क्या चाहिए, आप लोग का काम चाहिए, आप लोग का नॉलेज चाहिए, आप लोग का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे आप लोगों ने ये देखना है प्रोडक्ट क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई टू टेबल्स। बाइनरी ऑपरेशन कितने टेबल्स, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। कितने टेबल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, दो टेबल्स के ऊपर। प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टिजन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और ठीक है, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट को कार्टिजन प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ऑफ ए एंड बी, ए और बी वाले टेबल का जब हम कार्टिजन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होंगे, ए टाइम्स बी, तो ए टाइम्स बी, यानी ए और बी वाले सारे लिखेंगे रिटर्न एज ए क्रॉस बी। तो
तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी या ए टाइम्स बी। ऑल कम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए विद रोज ऑफ बी, ठीक है। तो सारी रोज मीन के पहले कॉलम की पहली रो उठाएगा, पहले टेबल की पहली रो उठाएगा और बाकी सारी दूसरे टेबल की सारी रोज के साथ लिख दिया जाएगा। फिर दूसरी रो उठाएगा, फिर दूसरे टेबल की सारी रोज के साथ लिख दिया जाएगा। फिर तीसरी रो उठाएगा, दूसरे टेबल की सारी रोज के साथ कंबाइन करके लिख दिया जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट। जब हम कार्टिजन प्रोडक्ट ले रहे होंगे, सपोज अगर पहले टेबल के 4 कॉलम है, दूसरे टेबल के 4 कॉलम है, तो टोटल कितने कॉलम हो गए, 8 कॉलम आएंगे। टोटल कितने होंगे मेरे बच्चे, 8 कॉलम आएंगे, ये याद रखना। ऑल कम्बिनेशन ऑफ रोज ए विद द रोज ऑफ बी, डिग्री ऑफ रिजल्ट इज डिग्री ऑफ ए प्लस बी। यानी हमारे पास डिग्री हमने पीछे पढ़ा था ना कि कितने हमारे पास क्या होंगे, जितने भी उसके कॉलम्स होंगे वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो ए और बी के कॉलम मिलके क्या बना देंगे, यानी हमारे रिजल्टेंट टेबल की डिग्री होगी। कार्डिनैलिटी ऑफ द रिजल्ट इज, ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कार्डिनैलिटी ऑफ बी। यानी ए की हमारे पास जितनी रोज होंगी मल्टीप्लाई बाय जितनी बी की रोज होंगी वो उनकी क्या कहलाएगी, कार्डिनैलिटी कहलाएगी। मीन के सपोज अगर पहले वाले की 4 रोज हैं, दूसरे वाले की मेरे पास क्या है, 4 रोज हैं, तो टोटल मेरे पास कितनी रोज रिजल्ट में कितना प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आएगा वो 16 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। थीटा ज्वाइंस, ठीक है, थीटा ज्वाइन से क्या मुराद है, टाइम्स फॉलोड बाय द सेलेक्ट, ठीक है। हम उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें ए क्रॉस, ठीक है, हम थीटा लिख रहे हैं, बी इज इक्वल टू, ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जैसे ये सिलेक्ट थीटा ए क्रॉस बी। इसका क्या मतलब है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, टाइम्स फॉलोड बाय द सिलेक्ट का। पहले प्रोजेक्शन देख लें फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट एग्जाम्पल, पहली बात हम पहले कॉलम्स को देखते हैं कि क्या है। स्टूडेंट वाला ये टेबल है और इनरोल वाला है। स्टूडेंट क्लास इनरोल प्रोड्यूस 63 ट्रिपल्स, कितने रिकॉर्ड आएंगे, 63 रोज आएंगी। क्यों, वो पहले तो छोड़ दे, पहले आप टपल्स को छोड़े, पहले कॉलम्स को देखें। इसके कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है स्टूडेंट वाले टेबल के और 3 कॉलम है इनरोल वाले के। तो टोटल कितने कॉलम आएंगे, 8 कॉलम, 5 और 3 8। तो हमारे पास रिजल्टेंट में देखें तो आप लोगों को क्या नज़र आ रहे हैं, 8 कॉलम नज़र आ रहे हैं। अब रोज़ कितनी आएंगी, रोज़ से मुराद ये है कि सपोज पहले वाले की कितनी है, ठीक है, हमारे पास पहला वाला जो इस क्रॉस वक्त से पहले लिखा जाएगा वो पहला टेबल है, जो दूसरे बाद में लिखा जाएगा वो दूसरा टेबल है। तो इसके अंदर मुझे जो रोज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो कितनी नज़र आ रही हैं, 7। और दूसरे वाले टेबल में मुझे नज़र आ रही हैं 9 और 7 63। मेरे बच्चे कार्टिजन प्रोडक्ट को आपने गौर से देखना है। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट आईडी S1001, ये रिकॉर्ड उठाएंगे, इन सारे 9 के साथ लिखेंगे, ठीक हो गया। ये रिकॉर्ड उठाएंगे और दूसरे वाले टेबल के सारे 9 के साथ लिखेंगे। यानी हमारे पास पहले S1001 स्मिथ टॉम हिस्ट्री और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके क्रेडिट्स, और ये स्टूडेंट आईडी S1001 और दूसरे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। 9 दफ़ा इसको लिखा जाएगा क्योंकि इन सब के साथ आना है। ये पहले वाला रिकॉर्ड उठा के ये लिखेंगे और दूसरे वाले के साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि देखें कि यहाँ तक ये पहले वाला है क्रेडिट्स तक, फिर वही पहले वाला क्रेडिट्स तक, फिर वही पहले वाला, और अगले वाले चेंज हो रहे हैं दूसरे वाले। तो ये 9, इसी तरह फिर दूसरे वाला उठाएंगे, इन सब 9 के साथ लिखेंगे, फिर तीसरे वाला उठाएंगे, इन सब 9 के साथ लिखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टिजन प्रोडक्ट या सिंपल प्रोडक्ट। तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, रोज़ कॉलम्स कितने आते हैं, यानी उसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है, और इसके हमारे पास अगर हम कार्डिनैलिटी डिग्री क्या होती है, डिग्री उसकी क्या होगी, दोनों का कॉलम्स की तादाद को जमा कर लेंगे तो उसकी डिग्री क्या बनेगी, रिजल्टेंट की। और हमारे पास अगर उसकी रोज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी कार्डिनैलिटी बनेगी। अब यहाँ पे देखें ज्वाइंट्स, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या होता है, ठीक है, इक्वी ज्वाइन फॉर्म व्हेन थीटा इज इक्वालिटी ऑन अ कॉलम कॉमन टू बोथ टेबल्स, ठीक है, आर कंपेरेबल कॉलम्स। कि जैसे हमारे पास, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता जाऊँगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे बच्चे स्टूडेंट वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी है, इनरोल वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी है, दोनों में ये कॉमन कॉलम है,
क्या है, दोनों में कॉमन कॉलम है। अब हमने दोनों का क्या लेना है, ज्वाइन लेना है। ठीक है, दोनों का क्या लेना है, ज्वाइन लेना है। थीटा ज्वाइन यानी प्रोडक्ट, क्लास प्रोडक्ट लेना है। तो हम कंडीशन लगा देंगे कि सिर्फ उनका क्रॉस प्रोडक्ट लो जिनकी जो कॉलम है वो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। ठीक हो गया। कॉमन एट्रीब्यूट जिनके मैच हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ये S1001, तो इधर भी S1001 वाले लिखे जाएंगे। तो इधर S1001 वाला एक ही है, तो इसमें एक रिकॉर्ड आएगा। फिर दूसरे को देखेगा S1002, तो S1002 वाले इधर दो हैं, तीन है। S1002 तो उसके क्या आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे। यानी पहले वाले के S1001 के यहाँ पे 1 थे, तो S100 के साथ ये क्या आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे S1002 के यहाँ पे 3 है, तो ये 3 दफ़ा लिखा जाएगा इस तरह, यानी कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर कंबाइन होगा। जैसे अब एक एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। द कॉमन कॉलम अपेयर ट्वाइस इन द रिजल्ट, जो कॉमन कॉलम होता है रिजल्ट में क्या आ जाएगा, दो दफ़ा आएगा। एलिमिनेटिंग द रिपीटेड कॉलम, अगर रिपीटेड कॉलम को आपने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, ठीक है, कॉलम इन द रिजल्ट गिव्स द नेचुरल ज्वाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन में दोनों कॉलम आएंगे, रिपीटिंग भी आएगा, यानी जो डुप्लीकेट कॉलम है वो भी आएगा। अभी मेरे बच्चे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना। तो आप लोग पहले क्या देखें, उसकी एग्जांपल समझें, फिर आप लोग जो है ना वापस आके इसको जब रीड करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। मैं आप लोगों को ये बार बार कहता हूँ, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों ने लेक्चर बुक से पढ़ना है, और अगर आप लोगों ने ठीक है बुक से ना पढ़ा तो फिर परेशान होंगे आप अपने एग्जाम में। एलिमिनेटिंग द रिपीट कॉलम इन द रिजल्ट गिव्स द नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, यूजुअली कॉल्ड जस्ट ज्वाइन, उसको हम क्या कहते हैं, जस्ट ज्वाइन भी कहते हैं। जैसे इसका सिंबॉलिकली कैसे कहते हैं, ए, ठीक है, हमारे पास ये नेचुरल ज्वाइन बी, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन बी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट इक्वी ज्वाइन, स्टूडेंट इक्वी ज्वाइन इनरोल, स्टूडेंट वाले टेबल को हम क्या कर रहे हैं, इक्वी ज्वाइन कर रहे हैं, किसके साथ, इनरोल के साथ। इक्वी ज्वाइन में मेरे बच्चे, मेरी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जो दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट होगा उसकी बेस पर क्या होता है, हमारा इक्वी ज्वाइन होता है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो उसको, स्टूडेंट इक्वल एंड टू स्टूडेंट टाइम्स इनरोल। ठीक है, हमारे पास इक्वी ज्वाइन की जगह हमारे पास टाइम्स भी कहते हैं, कितनी दफ़ा, स्टूडेंट टाइम्स इनरोल गिविंग, उसका नाम क्या दे दो, temp3। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें सेलेक्ट, इस तरह भी हम उसको लिख सकते हैं कि सेलेक्ट temp3, अगर हम इक्वी ज्वाइन ना लिखें, ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं सेलेक्ट temp3, जो हमारे पास क्या है, temp3 हमारे पास उसका नाम आना चाहिए, वेयर, ठीक है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, यानी स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी से मुराद यह है कि स्टूडेंट वाले टेबल में जो कौन सा कॉलम है, स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है, इज इक्वल टू इनरोल डॉट इन स्टूडेंट आईडी। इनरोल वाले टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उनका क्या लेना है आपने, ज्वाइन लेना है। ठीक है, इनका क्या होगा, ज्वाइन होगा। किसकी बेस पर है, वही प्रोडक्ट ही मेरे बच्चे, वही कार्टियन प्रोडक्ट ही है। ये याद रखना, ये क्या है हमारे पास, कार्टियन प्रोडक्ट ही है, उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट ही है, लेकिन सिर्फ इसमें अब कंडीशन हो गई है, उसमें सबको कर रहा था, अब ये सिर्फ किसको करेगा। अब मैं आप लोगों को बताता जाता हूं क्या होगा। देखो, ये पहले वाला रिकॉर्ड उठाएगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट आईडी की बेस पर करेंगे ना, S1001, इसको पहले किसके साथ लिखेगा, ये पहले वाले के साथ, S1001 जिसका ग्रेड ए है। फिर दूसरे वाले में भी S1001 है, ग्रेड ए है, तो ये लिखेगा उसके साथ। फिर ये नहीं लिखेगा क्योंकि इसके अंदर मैच नहीं हो रही, ये भी नहीं लिखेगा, ये भी। इसके बाद हमारे पास कोई मैच नहीं हो रही, इसका मतलब है पहली दफ़ा जब इसको उठाएगा S1001 को, तो कितने रिकॉर्ड आएंगे, दो दफ़ा लिखेगा ये, तो ये दो रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, क्योंकि दो दफ़ा मैच हो रहे थे। अभी इसी तरह हमारे पास S1002 को उठाएगा, तो यहाँ S1002 ये मैच हो रहा है, S1002 यानी पहले दो स्किप कर देगा रिकॉर्ड, उनके साथ नहीं कंबाइन करेगा इनको, ठीक है, ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमारे पास S1002 इसके साथ ज्वाइन करेगा, फिर इसके साथ ज्वाइन करेगा, इसके तीन रिकॉर्ड इसके आ गए। टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5। अब यहाँ पे S1005 इसको देखेगा, S1005, तो इसके साथ कोई कंबाइन नहीं हो रहा, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। देखें रिजल्टेंट टेबल में S1005 वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे S1010, तो इसके साथ दो मैच हो रहे हैं, S1010, तो ये दो रिकॉर्ड इसके साथ लिखेगा 1010 के, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए मेरे बच्चे।
अब इसका ये वाला रिकॉर्ड उठाएगा S1013, पहला नहीं मैच होता, दूसरा नहीं होता, उसके साथ नहीं लिखेगा, तीसरा कोई भी नहीं हो रहा तो किसी के साथ नहीं लिखेगा। S1015 वो भी कोई नहीं मैच हो रहा तो किसी के साथ नहीं लिखेगा। ये वाला रिकॉर्ड उठाएगा S1020, तो S1020 लास्ट वाले दो मैच हो रहे हैं तो इनके साथ लिख देगा इनको S1020। अब आप लोगों ने गौर से देखना है कि ये S1020 यहाँ तक उसके क्या हो गए, क्रेडिट तक उसके अपने कॉलम है और अगले वाले दूसरे टेबल के कॉलम है, इनरोल डॉट स्टूडेंट आईडी और क्लास नंबर ग्रेड। तो ये हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट होगा उसका क्या, जो नया नाम रखा होगा, ठीक है, वही आएगा। जैसे यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे इनरोल डॉट स्टूडेंट आईडी यानी इसका स्टूडेंट आईडी है। तो मेरे बच्चे टोटल कितने रिकॉर्ड आए हमारे पास, 9 रिकॉर्ड आए, जितने उसके साथ क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे। मेरे बच्चे याद रखना है इक्वी ज्वाइन में हमारे पास क्या होगा, किसी कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर हम उनको मैच कर रहे होंगे। जो का एट्रीब्यूट मीन के उसके अंदर भी होगा, उसके अंदर भी होगा। जैसे यहाँ स्टूडेंट आईडी इसमें भी है, स्टूडेंट आईडी इसमें भी है, तो जो मैच हो रहे होंगे वो रिजल्ट आएंगे। अगर हम इसी इक्वी ज्वाइन के ऊपर एक और मजीद कंडीशन लगा देते हैं कि जो हमारे पास, जैसे ये स्टूडेंट आईडी आ रहा है, ये भी स्टूडेंट आईडी आ रहा है, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो डुप्लीकेट हो रहा है कॉलम, ये दूसरी दफ़ा ना आए, तो सिंगल दफ़ा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, नेचुरल ज्वाइन। तो वो क्या बन जाता है, नेचुरल ज्वाइन बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि नेचुरल ज्वाइन एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा, जो स्टूडेंट ज्वाइन इनरोल आर स्टूडेंट। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो डबल लाइन और क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये हमारे पास नेचुरल ज्वाइन को ज़ाहिर करता है। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन, तो हमारे पास इनरोल, तो इक्वल एंड टू हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट टाइम्स, ठीक है, इनरोल गिविंग टेम्प 3, यानी उसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि टेम्प 3 उसको सपोज नाम दे रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट टाइम्स इनरोल, उसको हमने क्या करना है, स्टूडेंट और इनरोल करना है टेम्प 3, सिलेक्ट टेम्प 3, और टेम्प 3 में से क्या सिलेक्ट करना है, वेयर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू इनरोल डॉट स्टूडेंट आईडी गिविंग टेम्प, यानी इसको चौथा एक और नाम दे दिया, आप टेम्प 4 के ऊपर लगा दो, प्रोजेक्ट टेम्प 4 ओवर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट वाले टेबल में से स्टूडेंट आईडी दिखा दो, लास्ट वाले में से लास्ट नेम दिखा दो, और हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेजर, क्रेडिट्स, क्लास नंबर और ग्रेड। तो हमने ये देखे प्रोजेक्शन में वो वाला कॉलम निकाल दिया जो एक्स्ट्रा था, डुप्लीकेट हो रहा था। यानी यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये स्टूडेंट ज्वाइन इनरोल, यहाँ पे या इस तरह स्टूडेंट, ठीक है, ये नेचुरल ज्वाइन का सिंबल है, ये इनरोल, तो ये इस तरह लिख दें तब भी ये रिजल्ट आएगा, या फिर नीचे वाली इतनी बड़ी क्यूरी जो लिखी हुई है ये इस तरह लिखें तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि वही सेम रिजल्ट आ रहे हैं जैसे हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, यानी डुप्लीकेट जो कॉलम था हमारे पास स्टूडेंट इनरोल डॉट स्टूडेंट आईडी आ रहा था वहाँ पे, इसमें जैसे देखें इनरोल डॉट स्टूडेंट आईडी ये आ रहा था, अब ये वहाँ पे नहीं है। तो इसको हम जब हम क्या करते हैं, इक्वी ज्वाइन के ऊपर डुप्लीकेट कॉलम को रिमूव कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, नेचुरल ज्वाइन बन जाता है। ठीक है, ज्वाइंस जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब है कार्टिजन प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। आगे हमारे पास जब हम ज्वाइन की टाइप्स पढ़ रहे हैं, इट्स मीन के उसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन बढ़ती जाएगी। कार्टिजन प्रोडक्ट के ऊपर हम कोई ना कोई कंडीशन लगा रहे होंगे, जैसे कंडीशन की बेस पर अप्लाई हो रहा होगा। अब ज्वाइन एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास ज्वाइन एग्जाम्पल क्या है, फैकल्टी ज्वाइन, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें फैकल्टी ज्वाइन क्लास, तो हमारे पास फैकल्टी और जैसे यहाँ पे देखें आर फैकल्टी। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल ज्वाइन का सिंबल है, क्लास नेचुरल ज्वाइन का कर रहे हैं। पहली बात तो यह है नेचुरल ज्वाइन होगा क्योंकि ये इक्वी ज्वाइन से निकला है। तो इक्वी ज्वाइन में क्या होता है, किसी कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर उसको इक्वी ज्वाइन किया जा रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आगे क्या होता है, उसके बाद डुप्लीकेट रोज को निकाल देता है, कॉलम को निकाल देता है। अब यहाँ पे देखो F101, इसमें F101 वाला एक आ रहा है, तो यहाँ पे F101 वाला एक आएगा और कोई नहीं है। ठीक है, फैक आईडी की बेस पर हम कर रहे हैं क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट इसमें भी फैक आईडी है, इसमें भी क्या है, फैक आईडी है। तो इसलिए हमारे पास अब यहाँ पे F105, अब F105 वाले दो रिकॉर्ड आ रहे हैं ये, तो इस F105 वाले एक रिकॉर्ड के साथ यानी दो दफ़ा पहले इसको लिखेगा फिर इस दूसरे रिकॉर्ड को लिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इस रिकॉर्ड को पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, दो दफ़ा आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, F115 वाला हमारे पास एक आ रहा है तो एक आएगा। F221 वाला कोई नहीं आ रहा तो F221 वाला कोई नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है और दूसरी बात ये रिजल्टेंट वाले टेबल में देखें कि आप लोगों को डुप्लीकेट कॉलम नज़र नहीं आ रहा, यानी फैक आईडी एक दफ़ा आया है, ये वाला फैक आईडी जो हमारे पास क्लास में है वो नहीं आया। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, हमारा इक्वी ज्वाइन है। अब अगर हमारे पास इसको थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज की तरफ चले जाएं, फाइंड क्लासेस एंड ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, एन चिन यानी उस स्टूडेंट का हमारे पास क्या है क्लासेस और ग्रेड्स देखने हैं हमारे पास, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट एन चिन सिलेक्ट। अब आप देखें कि सिलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले टेबल में से स्टूडेंट सेलेक्ट करें, वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, चिन। ठीक है, उसका लास्ट नेम क्या होना चाहिए, चिन, एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एन, और उसका फर्स्ट नेम क्या है, एन है। ठीक है, गिविंग टेम्प वन, उसको हमने टेम्प वन का नाम दे दिया। इसी तरह टेम्प वन के ऊपर अब हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन टेम्प वन, ज्वाइन इनरोल टेम्प वन को, और अब इनरोल को ज्वाइन करें इनरोल वाले टेबल के साथ। कार्टिजन प्रोडक्ट लेगा उनका, और उसमें से क्या दिखाना है, गिवन टेम्प टू, उस टेम्प टू का नाम दे दिया। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास प्रोजेक्ट, अब हमने में से चाहिए क्या, क्लासेस ग्रेड्स, दो चीज़ें चाहिए। तो प्रोजेक्ट टेम्प टू को प्रोजेक्ट करो ओवर क्लास नंबर एंड ग्रेड, तो हमें गिविंग आंसर, तो उसका नाम क्या दे देंगे, आंसर तो हमें रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्शन, अगर हम उसको सिंबॉलिकली लिखना है तो पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो पहले होती तो ये हम सिलेक्शन कर रहे हैं। पहले सिलेक्ट लास्ट नेम इज इक्वल टू चैन एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एन, किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट के ऊपर। उसका कार्टिजन प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, एनरोल के साथ, नेचुरल ज्वाइन ले रहे हैं, इनरोल के साथ नेचुरल ज्वाइन ले लेगा। ठीक है, अब उसमें से हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर, ये ब्रैकेट्स के बाहर, हम बाद में ब्रैकेट से बाहर वाला आएगा तो प्रोजेक्ट करेगा क्लास नंबर और ग्रेड, तो उसमें से सिर्फ हमें क्या दिखाएगा, क्लास नंबर एंड ग्रेड। तो ये रिजल्ट होगा मेरे बच्चे जो भी आप लोगों ने, ये मेरा स्टूडेंट वाला टेबल है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए क्या हो रहा है। स्टूडेंट वाला टेबल है, ठीक है, हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें जो हमारी क्यूरी थी, सिलेक्ट स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू चेन एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एन, तो इनमें से वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेगा जिसका नेम क्या है, चेन, एंड फर्स्ट नेम क्या है, एन, तो ये आ गया, एक स्टूडेंट आया, एक रिकॉर्ड आया। अब हमने कहा कि इस टेम्प वन को प्रोजेक्ट कर दो किसके साथ, इसका प्रोजेक्शन ले लिया इनरोल के साथ, प्रोजेक्शन सॉरी हमने क्या ले लिया, नेचुरल ज्वाइन ले लिया किसके साथ, इनरोल के साथ। अब ये सिर्फ उसमें सिर्फ एक रिकॉर्ड है 1002, कौन सा मैच हो रहा है, 1002 के साथ 3 मैच हो रहे हैं, तो ये 3 के साथ लिख देगा, यानी इसके सारे कॉलम लिखेगा फिर इसके सारे कॉलम लिखेगा और डुप्लीकेट को निकाल देगा। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन में तो हमारे पास क्या आ गए, टोटल कितने कॉलम आ गए, इसके 3 हैं, इसके मेरे पास कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 होने चाहिए, लेकिन क्योंकि एक कॉमन है तो एक दफ़ा लिखेगा 7 कॉलम आएंगे, 3 3 6 और 1 7, तो हमें जो मैच करके लिख दिया। अब हमने इसके ऊपर प्रोजेक्शन लगा दी, हमने कहा इसमें से सिर्फ हमें क्या दिखाए, 2 चीज़ें दिखानी है हमें उनकी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने कहा था कि क्लास नंबर एंड ग्रेड, तो इसमें से सिर्फ हमें क्या दिखा देगा, इस कॉलम में से ये क्लास नंबर उठाएगा 3 और इसके ग्रेड उठा के दिखा देगा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज, हमने इस तरह की क्यूरीज आगे करनी है डेटाबेस में। और अगर मैं आप लोगों को बार बार वार्न कर रहा हूँ, अब मैंने इसलिए आप लोगों की क्लास में कुछ कहना छोड़ दिया है, अगर आप लोगों ने मेरे बच्चे आप लोगों ने इसको सीरियस ना लिया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं होना। ठीक है, और पछतावा भी ऐसा होगा कि आप लोग लास्ट सेमेस्टर तक प्रोजेक्ट तक पछताते रहेंगे, बल्कि जब अपने फील्ड में जाएंगे कहीं काम करने के लिए वहाँ भी परेशान हो रहे होंगे। मोर कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज, ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज को अब मीन के इस तरह की क्यूरीज का नाम आगे देखेंगे। सिंस वी ओनली नीड द स्टूडेंट आईडी, सिर्फ हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए फ्रॉम टेम्प वन, वी कैन डू अ प्रोजेक्ट ऑन टेम्प वन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं बिफोर वी मेक द ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमने प्रोजेक्ट कर लिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी हमारे पास प्रोजेक्ट करे, जहाँ पे क्या हो, सिलेक्ट लास्ट नेम इज इक्वल टू चेन एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एन, तो हम उसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि अब पहले वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, मीन के पहले लास्ट नेम और जहाँ पे चेन है और फर्स्ट नेम एन है उनको प्रोजेक्ट कर दो, सिर्फ उनका क्या दिखा दो, ठीक है, स्टूडेंट आईडी दिखा दो स्टूडेंट वाले टेबल से। फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, इनरोल के साथ, तो उसका इनरोल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेगा, फिर हमारे पास क्या होगा, क्लास उसमें से क्लास नंबर और ग्रेड हमें दिखा देगा। ठीक हो गया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ए थर्ड वे इज ज्वाइन द स्टूडेंट
enroll giving temp A, select temp A where last name is equal to Chen and first name is equal to N, giving temp B, उसको temp B का नाम दे दिया। यानी हम उसको इस तरह भी लिख सकते थे कि पहले हम उसको क्या करें, ज्वाइन करें, enroll giving temp स्टूडेंट एंड ज्वाइन, उसको enroll को ज्वाइन कर लिया, गिविंग temp उसको temp A का नाम दे दिया। अब उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, temp A में से सिलेक्ट करना है क्या चीज़, वेयर, ये टेबल का नाम है temp A, हमने नाम रखा है खुद, वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू चेन एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एन, गिविंग temp B, उसको temp B का नाम दे दो। अब प्रोजेक्ट temp B ओवर क्लास नंबर एंड ग्रेड, ठीक है, बट इट रिक्वायर्स मोर वर्क, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम की ज़रूरत है, बाय द ज्वाइन प्रोडक्ट 52 टपल्स सो इट्स लेस एफिशिएंट, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ऊपर वाला ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे हम चाहते हैं कि जो हमारे रिजल्टेंट टेबल हैं वो कम से कम है, ताकि कैलकुलेशंस कम हो, हमारी प्रोसेसिंग कम हो। ठीक है, नीचे जो थर्ड वे हमने यूज़ किया, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इनएफिशिएंट था, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन में हमारे पास 54 टपल्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो हम पहले वही काम करते हैं। तो इसीलिए क्यूरी एफिशिएंट हमारा एक टॉपिक है, वो हम देखेंगे कि हम क्यूरी को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, वो हमने अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, जब आप लोगों को प्रॉपर एसक्यूएल की क्यूरी लिखना आ जाएंगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए सेमी ज्वाइन, ठीक है, एंड आउटर ज्वाइन। सेमी ज्वाइंस क्या होते हैं, आउटर ज्वाइंस क्या होते हैं, वो हमने देखने हैं मेरे बच्चे। सेमी ज्वाइंस एंड आउटर ज्वाइंस, ठीक है, लेफ्ट सेमी ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पे देखें कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट वाला टेबल, एक लेफ्ट वाला है और एक क्या है हमारे पास राइट वाला टेबल, मीन के ज्वाइन के हम जो लेफ्ट साइड पे लिख रहे होंगे वो लेफ्ट टेबल कहलाएगा, और राइट साइड पे लिख रहे होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, राइट टेबल होगा। ए, अब वहाँ पे हम नेचुरल ज्वाइन कर रहे थे ना, नेचुरल ज्वाइन में हमारे पास जो सिंबल यूज़ होता था, पहले हमारे पास ये सिंबल यूज़ होता था, दोनों साइड के ऊपर बार और क्रॉस का निशान होता था। यहाँ पे लेफ्ट सेमी ज्वाइन में हम लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या लगाएंगे, बार और क्रॉस का निशान बी, इज फॉर्म बाय फाइंडिंग, ठीक है, ए क्रॉस बी एंड प्रोजेक्टिंग रिजल्ट ऑन टू एट्रीब्यूट्स ऑफ ए, और उसको ए की एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या कर लेना है, प्रोजेक्ट कर लेना है। रिजल्ट इज टपल ऑफ ए दैट पार्टिसिपेट इन द ज्वाइन, जो ज्वाइन के अंदर क्या हो रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, तब आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे देखें, साथ साथ इनकी एग्जांपल देखते जाते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाए। स्टूडेंट लेफ्ट सेमी ज्वाइन इनरोल, स्टूडेंट वाले टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं किसके साथ, इनरोल के साथ, और किसके कर रहे हैं हम, सेमी ज्वाइन। अब सेमी ज्वाइन में मेरे बच्चे एक बात तो पहली बात याद रखनी है कि उसने क्या करना है, इसको नेचुरल ज्वाइन करना है। नेचुरल ज्वाइन से मुराद ये है, ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा, जो कॉमन एट्रीब्यूट हैं उस कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर, कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर उनको कंबाइन करेगा। ठीक है, अब कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर हमारे पास क्या होगा, इसमें देखें S1001, गौर से देखना है, S1001, अब S1001 वाले कितने आ रहे हैं, 2। अब S1002, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, S100 वाले ये भी 2 आ रहे हैं। ठीक है, कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर आप लोग को ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास लेफ्ट सेमी ज्वाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे उसको क्या करना है, उसने ज्वाइन करना है। ठीक है, किसकी बेस पर ज्वाइन करना है, लेफ्ट सेमी ज्वाइन ए क्रॉस बी इज फॉर्म बाय फाइंडिंग, पहले उसका क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन फाइंड करेगा, एंड प्रोजेक्टिंग रिजल्ट, और रिजल्ट को प्रोजेक्ट करेगा ऑन टू एट्रीब्यूट्स ऑफ ए, जो हमारे पास पहला वाला एट्रीब्यूट्स है उसकी बेस पर उसको प्रोजेक्ट करेगा, यानी सिर्फ उसके कॉलम आएंगे। रिजल्ट इज टपल्स ऑफ ए दैट पार्टिसिपेट इन ज्वाइन, ठीक है, जो हमारे पास किसके अंदर क्या कर रहे होंगे, ज्वाइन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो रिजल्ट आएंगे। तो यह जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें तो सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे, जैसे ये 1001 ये आ रहा है, क्योंकि ये इसमें इसके साथ ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट है, तो ये वाला एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, और कॉलम भी किसके आएंगे, सिर्फ हमारे पास पहले वाले के आएंगे, दूसरे वाले के नहीं आएंगे। इसी तरह हमारे पास आप दूसरा देखो, ये S1002, हाँ जी, इधर ज्वाइन हो रहा है, हाँ जी, S1002 1002 1002, क्योंकि ये 3 कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब है ये ज्वाइन हो रहा है, तो ये ज्वाइन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी आएगा S1002, तो ये आ गया। इसी तरह S1005, इसमें कोई नहीं कंबाइन, तो इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए कोई नहीं आएगा। अब देखें मेरे बच्चे, नेचुरल ज्वाइन में वो सारे रिकॉर्ड लिख रहा था जो ज्वाइन हो रहे थे। यहाँ पे सेमी ज्वाइन में आप लोगों ने ये देखना है, लेफ्ट सेमी ज्वाइन में, सेमी ज्वाइन में कौन सा है, लेफ्ट सेमी ज्वाइन में, कि सिर्फ लेफ्ट वाले लिखेगा, राइट वाले नहीं लिखेगा। जो कंबाइन हो रहे हैं वो, और
ठीक है, जिनका यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो सिर्फ लेफ्ट वाले लिखेगा, राइट वाले नहीं लिखेगा। इसी तरह S1002 यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि ये इसके आ रहे हैं, तो इसलिए ये S1010 ये लिख दिया। इसी तरह ये हमारे पास ये 13 वाला नहीं आ रहा, 15 वाला भी नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कोई नहीं है, 13 वाला भी नहीं है, 15 वाला भी नहीं है, तो लिखेगा एक दफ़ा ही, यानी सारे कॉलम नहीं लिखेगा। और किसके लिखेगा? फर्स्ट टेबल के लिखेगा। ठीक है, अभी मैं राइट ऑर्डर ज्वाइन आप लोगों को बताऊंगा, तो राइट ऑर्डर ज्वाइन से आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। अब आउटर ज्वाइन, सेमी ज्वाइन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास लेफ्ट सेमी ज्वाइन है, राइट सेमी ज्वाइन होता, तो ये सिंबल इधर यूज़ होता और सिर्फ राइट वाले लिखता और हमारे पास लेफ्ट वाले ना लिखता। जो कॉमन हो रहे हैं सिर्फ राइट वाले लिखता, यानी ये वाले लिखे जाते कि हमारे पास ये स्टूडेंट आईडी लिखता और ये 8103A और उसका ग्रेड ए, ये चीज़ें यहाँ पे आती बस। ठीक है, राइट आउटर ज्वाइन में, यानी इसका उलट है। तो हमारे पास राइट सेमी ज्वाइन में। अब आउटर ज्वाइन की हम बात करते हैं, आउटर ज्वाइन क्या होता है। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, राइट सेमी ज्वाइन। राइट सेमी ज्वाइन को हम इस तरह लिखते हैं, ए पहले क्रॉस आएगा फिर बार आएगा, बी डिफाइंड सिमिलरली टपल्स ऑफ बी, यानी अब सेकंड टेबल के टपल्स आएंगे दैट पार्टिसिपेट इन ज्वाइन, जो ज्वाइन में कंबाइन हो रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सेमी ज्वाइन इज नॉट कम्यूटेटिव, सेमी ज्वाइन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि मैं इस तरह नहीं लिख सकता ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, नहीं होता। यानी वैसे नॉर्मल हम देखें ना कम्यूटेटिव में, इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए। तो यानी अगर सेमी ज्वाइन में इस तरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वाले में हमारे पास लेफ्ट वाले टेबल के रिकॉर्ड आते हैं और बी वाले राइट वाले को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह राइट सेमी ज्वाइन में राइट वाले के लिखते हैं जो कंबाइन हो रहे होते हैं, और जो लेफ्ट वाले के छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए दोनों कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट लेफ्ट सेमी ज्वाइन इनरोल इज डिफरेंट फ्रॉम इनरोल लेफ्ट। ठीक है, हमारे पास सेमी ज्वाइन स्टूडेंट, यानी लेफ्ट सेमी ज्वाइन और राइट सेमी ज्वाइन दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि हमारे राइट आना था, राइट सेमी ज्वाइन। आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन इज फॉर्म बाय एडिंग टू द ज्वाइन दूस टपल दैट हैव नो मैच। आउटर ज्वाइंस के अंदर हम उन टपल्स को लिखते हैं जो मैच नहीं हो रहे। आउटर ज्वाइन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू द ज्वाइंस दूस टपल्स, उन ज्वाइंस के साथ उन टपल्स को ऐड कर दो दैट हैव नो मैच, जिनकी मैचिंग नहीं है। एडिंग नल वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द अदर टेबल, यानी जिस टेबल में वो मैच नहीं हो रहे तो उनकी जगह खाली छोड़ दो, खाली खाली लिख दो, लेकिन लिखना ज़रूर है। ठीक है, तो आउटर ज्वाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, आउटर इक्वी ज्वाइन बी कंसिस्ट ऑफ द इक्वी ज्वाइन, पहले अब इक्वी ज्वाइन होगा ऑफ द ए एंड बी। ठीक है, स्प्लेंडेड बाय द अनमैच टपल ऑफ ए, फिर उनके अनमैच टपल ऑफ ए के अनमैच टपल लिख देंगे विद नल वैल्यूज ऑफ फॉर द एट्रीब्यूट ऑफ बी, एंड अनमैच टपल ऑफ द बी विद द नल वैल्यूज फॉर द कंट्रीब्यूट ऑफ ए। कैन आल्सो फ्रॉम लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। अब मैं पहले आप लोगों को लेफ्ट आउटर ज्वाइन की और ये आउटर ज्वाइन की एग्जांपल, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की एग्जांपल दे देता हूँ, फिर राइट आउटर ज्वाइन की, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा ज्वाइन हमारे पास आउटर ज्वाइन क्या है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट आउटर इक्वी ज्वाइन फैकल्टी, किसके साथ हम कर रहे हैं, लेफ्ट आउटर इक्वी ज्वाइन फैकल्टी, यानी लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं हम। इसका क्या मतलब है, जो हमारे ये वाले टेबल वाले हैं ये सारे के सारे आएंगे, लेफ्ट वाला टेबल सारे आएंगे, राइट में वो आएंगे जो मेरे पास क्या होंगे, मैच हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखें S1001 ये मैच हो रहा है, तो ये इसके साथ F हमारा इनका कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, फैकल्टी आईडी, F आईडी, फैक आईडी। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन इनका कर रहे हैं, स्टूडेंट लेफ्ट आउटर ज्वाइन फैकल्टी के साथ आप इसको कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फैकल्टी वाले सारे आ गए। ठीक है, और उनका जो हमारे पास F221 यानी उनके नेम की लास्ट नेम, पहले देखें मेरी बात एक याद रखनी है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले वो पहला जो इनका कॉमन एट्रीब्यूट मिलेगा ना, उसकी बेस पर उसको क्या करेगा, वो मैच करेगा। ठीक है, अब इसमें कॉलम एट्रीब्यूट सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट नेम वाला नज़र आ रहा है, लास्ट नेम और यहाँ पे भी क्या है, नेम है। तो जिनका लास्ट नेम
ठीक है, इधर भी मैच हो रहा है, नेम के साथ मैच हो रहा है, उनको लिख दिया। बाकी को जो राइट वाला टेबल था उसके खाली खाली छोड़ दिया, लेकिन लेफ्ट वाले के सारे लिखे हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले सारे आएंगे और राइट वाले, ठीक है, वो कॉमन आएंगे जो मैच हो रहे हैं, और बाकी की जगह सबकी खाली छोड़ दी जाएगी। इसी तरह राइट आउटर ज्वाइन में राइट वाले सारे आएंगे, राइट वाले क्या लिख देंगे, सारे लिख देंगे, और जो हमारे पास लेफ्ट वाले हैं वो आएंगे जो क्या हो रहे होंगे, कॉमन आ रहे होंगे, जो मैच हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए राइट वाले सारे लिख दिए, सारे रिकॉर्ड आ गए। लेफ्ट वाले वो आए जो हमारे पास क्या हो रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ स्मिथ था, यहाँ स्मिथ था, दो मैच हो रहे थे, दो आए। ठीक है, बाकी सारे के सारे लेफ्ट वाले क्या छोड़ दिए, राइट वाले छोड़ दिए खाली। अब हमारे पास हम किसके ऊपर चले जाते हैं, आउटर ज्वाइन के ऊपर। अब आप लोगों को आउटर ज्वाइन की समझ आएगी कि आउटर ज्वाइन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आउटर ज्वाइन स्टूडेंट, आउटर ज्वाइन फैकल्टी कि अब इसका मतलब ये है कि पहले वाले लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी होगा, राइट आउटर ज्वाइन भी होगा। क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी होगा और राइट आउटर ज्वाइन भी होगा। तो मीन कि इसका मतलब पहले लेफ्ट आउटर ज्वाइन हुआ, जो लेफ्ट वाले मैच हो रहे थे वो आ गए, और जो राइट में खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, इसी तरह फिर राइट आउटर ज्वाइन हुआ, जो राइट में मैच हो रहे थे वो आ गए, बाकी की क्या छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है, आउटर ज्वाइन में जब हम यहाँ पे देखते हैं दोनों को अलग अलग देखते हैं, तो दो ये मैच हो रहे हैं, और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में भी क्या हो रहे हैं, दो मैच हो रहे हैं। राइट आउटर ज्वाइन में भी दो मैच हो रहे हैं, और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में भी दो मैच हो रहे हैं। तो टोटल कितने हो रहे हैं, मैच 4। लेकिन कॉमन है ना दोनों, इसमें भी वही मैच हो रहे हैं, और उसमें भी लेफ्ट में भी सेम मैच हो रहे हैं, राइट में भी क्या हो रहे हैं, सेम मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास जब दोनों में आएंगे तो एक दफ़ा जो मैच हो रहे होंगे वो एक दफ़ा लिखे जाएंगे, जो अनमैच्ड हैं वो दोनों के सारे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट वाला टेबल सारा लिखा जाता है, और राइट में जो मैच हो रहे थे वो लिखते हैं, और बाकी की जगह खाली छोड़ दी जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब राइट आउटर ज्वाइन करते हैं तो राइट वाले सारे लिखे जाते हैं, और जो हमारे पास जो बाकी बच रहे होंगे खाली, वो खाली लिखे जाते हैं। तो ये आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और हमारे पास क्या है लेफ्ट आउटर इक्वी ज्वाइन का क्या मतलब है। उसके बाद है मेरे पास डिवीजन। डिवीजन मीन बाइनरी ऑपरेटर्स वेयर इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द वन टेबल डिवाइजर इज अ पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अदर डिविडेंड। क्या मतलब है, मैं इसकी एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। रिजल्ट इज प्रोजेक्शन ऑन टू दूज एट्रीब्यूट्स ऑफ द डिवाइडेड, ठीक है, डिविडेंड दैट आर नॉट इन द डिवाइजर ऑफ द टपल्स ऑफ द डिविडेंड दैट अपेयर विद द ऑल द रोज ऑफ द डिवाइजर। इट टेल्स विच वैल्यूज ऑफ दूज एट्रीब्यूट अपेयर विद ऑल द वैल्यूज ऑफ द डिवाइजर। एग्जाम्पल आप लोग देखें क्या है। मेरा एक टेबल है, फिर वो बाद में वापस जाता हूँ उसी स्लाइड पे, मेरे बच्चे परेशान नहीं होना कि वहाँ क्या लिखा हुआ था। डिवाइड एग्जाम्पल क्लब डिविडेंड बाय स्टूडेंट। ठीक है, क्लब को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट। किससे डिवाइड होना है, स्टूडेंट से। ये मेरा क्लब वाला टेबल है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, स्टूडेंट वाला टेबल है। क्लब डिवाइड स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब ये रिजल्टेंट टेबल है, क्लब डिवाइडेड बाय स्टूडेंट, क्लब डिवाइडेड बाय स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि जब हम इसको स्टूडेंट नंबर, और यहाँ पे भी क्या है, स्टूडेंट नंबर, इसको डिवाइड होगा, ये S1001 ये डिवाइड हो गया, ख़त्म। S1001 वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा। ठीक है, S1001 वाले ख़त्म हो गए, ये S10 पहला भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये तीसरा रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। चले जी, पहला और तीसरा दो ख़त्म हो गए। फिर हमारे पास S1002 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, S1002 के साथ जब डिवाइड करेगा, S1002 वाला ये दूसरा रिकॉर्ड भी गया, और उसके साथ चौथा रिकॉर्ड भी गया, और ये सेकंड लास्ट भी गया। तो इसका मतलब बाकी हमारे पास 3 और 2 5 चले गए। ठीक है, तो हमारे पास S1005 के साथ डिवाइड करेगा, S1005 वाला एक है, वो ख़त्म हो गया, बाकी 6 चले गए। अब टोटल हमारे पास कितने हैं देखें, टोटल रिकॉर्ड हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5
6 7 8, तो बाकी कितने बच गए? 2 बच गए जो डिवाइड नहीं होते थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या चीज़ आ रही है, क्लब नेम, हमने उसका नाम क्या रखा, क्लब नेम। ठीक है, और क्लब नेम हमारे पास हमने शो कराना था तो क्लब नेम शो करा लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, जिसकी यहाँ पे देखें तो जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होगा वो रिजल्टेंट के तौर पर दिखाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट नंबर से डिवाइड हो गया, स्टूडेंट नेम लास्ट नेम स्टूडेंट लास्ट नेम से डिवाइड हो गया। बाकी कौन सा कॉलम बचता है, क्लब नेम, तो क्लब नेम शो होगा, और क्लब नेम में भी वो रिजल्ट शो होंगे जो डिवाइड नहीं हुए। ठीक है, इसमें भी वो शो होंगे जो डिवाइड नहीं हुए। अब देखिए कौन से डिवाइड नहीं हुए, 1 2 और 5 वाले तो डिवाइड हो गए, बाकी कौन से बच गए, 1 2 5 ये हो गए। ठीक है, और 1, तो बाकी ये बच गए 2, और ये हमारे पास बाकी यहाँ पे ये बच गए ड्रामा और कराटे। ठीक है, ड्रामा और कराटे कैसे बच गए, देखिए ये पहले स्मिथ S1001 स्मिथ, S1001 स्मिथ खत्म। ठीक है, S1002 चेन, S1002 चेन ये खत्म। ठीक है, S1001 स्मिथ, स्मिथ वाला खत्म, S1002 चेन ये वाला खत्म। अब S1005 ली, S1005 ली खत्म, S1001 स्मिथ, स्मिथ वाले क्या हो गया, खत्म, S1002 चेन, और ये हमारे पास क्या है, जो बाकी बच गए वो हमारे पास क्या है, ड्रामा और कराटे थे। अब वापस जाते हैं, अब आप लोगों को वहां से समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ये कंप्यूटिंग क्यों नहीं आया। ठीक है, और ड्रामा और कराटे क्यों आया सिर्फ। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास क्या थे, ये ड्रामा और कंप्यूटिंग नहीं आया, हमारे पास क्या आया है, सिर्फ ड्रामा और कराटे आया है। क्यों आया है ड्रामा और कराटे, अब यहाँ से आप लोग देखें, बाइनरी ऑपरेटर, यानी बाइनरी ऑपरेटर है जो एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर अप्लाई, उसके ऊपर अप्लाई, वेयर इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द वन टेबल, एक टेबल का जो इंटायर स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेबल डिवाइजर यानी जो डिवाइड कर रहा है, इज अ पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अनदर टेबल डिविडेंड, यानी जिसको हम जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो डिविडेंड है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होगा। रिजल्ट क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑन टू दूज एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर प्रोजेक्शन हो जाएगी, यानी वो एट्रीब्यूट आएंगे ऑफ द डिविडेंड, किसका, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, दैट आर नॉट इन द डिवाइजर, जो डिवाइजर के अंदर ना हो। पहली बात समझ, अब आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारे पास क्या है कि हमारे रिजल्टेंट के अंदर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी जो ये डिवाइजर है, स्टूडेंट वाला टेबल डिवाइजर है, और ये हमारे पास क्लब वाला डिविडेंड है जो डिवाइड हो रहा है। कहता है कि डिविडेंड में से वो प्रोजेक्शन होगी, वो आएंगे जो हमारे डिवाइजर के अंदर नहीं है, यानी स्टूडेंट नंबर ये भी खत्म हो गया और स्टूडेंट लास्ट नेम ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद हैं। सिर्फ क्या बच गया, क्लब नेम प्रोजेक्ट हो गया सिर्फ, इसका मतलब है ये एक कॉलम आएगा। अब दूसरी बात, ठीक है, नॉट इन द डिवाइजर ऑन द टपल्स ऑफ द डिविडेंड, कि डिविडेंड के वो टपल्स आएंगे दैट अपेयर विद ऑल द रोज ऑफ द डिवाइजर, ठीक है, जो डिवाइजर की तमाम रोज के साथ क्या हो रहे होंगे, आ रहे होंगे, वो आएंगे सिर्फ। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये स्मिथ चेन और ली, ये वाली रिकॉर्ड है ना, स्मिथ चेन एंड, तो ये ड्रामा S1001 के साथ भी आ रहा है, ड्रामा S1002 के साथ भी आ रहा है, और ड्रामा S1005 के साथ भी आ रहा है, तो इसकी तमाम रोज के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये ड्रामा आएगा। इसी तरह हमारे पास ये कराटे, ये डिवाइजर की तमाम रोज के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है वो भी आएगा। लेकिन ये कंप्यूटिंग क्यों नहीं आया, मैंने आप लोगों को कहा था कि कंप्यूटिंग क्यों नहीं आया, कंप्यूटिंग मेरे बच्चे यहाँ पे इसके साथ ली वाली के साथ नहीं आ रहा, इसलिए हमारे पास ये नहीं आएगा। हमने क्या कहा, अब यहाँ से देखें कि ये लास्ट वाला टॉपिक समझ लें कि डिविडेंड दैट अपेयर, यहाँ पे देखें रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इज अ प्रोजेक्शन ऑन टू द दूज एट्रीब्यूट्स ऑफ द डिविडेंड दैट आर नॉट इन द डिवाइजर, जो डिवाइजर में ना हो, ऑफ द टपल्स ऑफ द डिविडेंड दैट अपेयर्स विद ऑल द रोज ऑफ द डिवाइजर। मेरे प्यारे बच्चे अब गौर से ज़रा सुने कि क्या कहा जा रहा है। जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि पहले तो प्रोजेक्शन होगी, प्रोजेक्शन कौन होगी, जो डिविडेंड है उसके ऊपर होगी, यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर होगी। उसके ऊपर कैसे होगी, प्रोजेक्शन का पहला रूल क्या है, प्रोजेक्शन का रूल यह है कि वो कॉलम आएंगे जो डिवाइजर में ना हो। ठीक हो गया पहली बात। अब आ जाता है रोज के ऊपर, रिकॉर्ड कौन से आएंगे, रिकॉर्ड वो आएंगे, कहते हैं टप्पल्स ऑफ द डिविडेंड, किस में से आएंगे, डिविडेंड में से, यानी जिसको हम तकसीम कर रहे हैं।
ठीक है, जो तकसीम हो रहा है उसमें से आएंगे टपल्स, यानी रिकॉर्ड आएगा, वो टपल आएगा, कौन सा टपल आएगा, दैट अपेयर विद द ऑल द रोज ऑफ डिवाइजर, जो डिवाइजर की सारी रोज के साथ आ रहे होंगे। ठीक है, ये ड्रामे वाली जो है हमारे पास, इसमें ये डिवाइजर की सारी रो के 101 के साथ भी आ रहा है, 102 के साथ भी, और 103 के साथ, 105 के साथ भी, इसलिए ये आ गया। तो ये अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेट ऑपरेशन क्या है, टेबल मस्ट बी यूनियन कंपेटिबल, हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, हैव द सेम डिग्री, सेम डिग्री हो गया। हम टेबल्स को क्या हो सकते हैं, यूनियन भी हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने यूनियन का कंसेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, और इसी तरह इंटरसेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हैव द सेम डिग्री। मैं ये 2-3 स्लाइड्स पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे बच्चे परेशान नहीं होना कि लेंथी होता जा रहा है। हैव द सेम डिग्री, एट्रीब्यूट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन हैव द सेम डोमेन, यानी कि सेम डोमेन होगी वही आएंगे। ठीक है, हैव द सेम डिग्री, डिग्री क्या रहेगी, सेम। थर्ड कॉलम इन द फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, मस्ट हैव सेम डोमेन एज द थर्ड कॉलम इन द सेकंड रिलेशन। जैसे हमारे पास सेकंड रिलेशन के अंदर तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल कि हम इसको क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, ए यूनियन बी, सेट ऑफ टपल्स इन ईदर और बोथ ऑफ ए एंड बी रिटर्न। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि डुप्लीकेट कॉलम नहीं आएंगे, यूनियन में हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट नहीं आते, तो याद रखिएगा। फैक आईडी इसमें भी है, इसमें भी है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। नेम इसमें भी है, इसमें भी है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। डिपार्टमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। रैंक इसमें भी है, इसमें भी एक दफ़ा लिखा जाएगा। अब हमारे पास F1001, ठीक है, ये आ गई एडम्स आर्ट प्रोफेसर, तो F1001 एडम्स आर्ट प्रोफेसर ये भी आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या आएंगे, ये सारे रिकॉर्ड आएंगे, इस वाले भी लिखे जाएंगे, हमारे पास ए वाले कॉलम के टेबल के भी लिखे जाएंगे, बी वाले के भी लिखे जाएंगे, लेकिन डुप्लीकेट नहीं लिखे जाएंगे। इंटरसेक्शन में डुप्लीकेट जो होंगे वही सिर्फ लिखे जाएंगे, दोनों में कॉमन होंगे, उधर भी और उधर भी। तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां हम यूनियन हमने वहां पे करनी है। देखें रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि मैं कहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 2 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मीन कि हमारे पास क्या है, वो फैकल्टी में भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि फैकल्टी और स्टूडेंट में से सारे जितने लोग हैं वो देखना चाहता हूं, तो मैं यूनियन करूंगा। यूनियन में से डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक दफ़ा दिखाएगा कि जितने भी फैकल्टी है या स्टूडेंट है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि नहीं, मुझे वो दिखाए जो स्टूडेंट भी हैं फैकल्टी भी हैं, तब मैं उसको क्या करूंगा, इंटरसेक्शन करूंगा। तो हमारे पास दोनों टेबल को, स्टूडेंट और फैकल्टी वाले टेबल को इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ही आ जाएगा, जो स्टूडेंट भी होंगे और फैकल्टी भी होंगे। तो ये हमारे पास सेट ऑपरेशन है। मैनेज का मतलब यह है कि ए वाले टेबल में से बी वाले के सारे रिकॉर्ड निकाल देंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास हम पहले मेन फैकल्टी और ब्रांच फैक, इसको हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो मेन फैक्ट में से वो निकाल देंगे जो बी में मौजूद हैं, बाकी जो आ जाएंगे वही बच जाएंगे। तो ये माइनस ऑपरेटर भी इसके साथ यूज़ हो सकता है। तो इसके बाद है हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस। तो रिलेशनल कैलकुलस हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। आई होप इस लेक्चर को आप लोगों ने गौर से सुनना है। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोगों ने मेरे ऑफिस में भी आके आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं ऑफिस में जब मेरी अवेलेबिलिटी के चेक कर लेना है, पूछ लेना है, और इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग से ये उम्मीद है कि आप लोग बैठ के रजिस्टर्स के ऊपर ये टेबल बना बना के ख़ुद से सॉल्व करेंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब आप लोग को ये समझ आएगी। अदरवाइज़ आप लोग पेपर सॉल्व करने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए मेरी दुआ है कि आप लोग, अल्लाह ताला आप लोग को आपका फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे, और मुझे भी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। तो आप लोग जीते रहें, खुश रहें। फीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल लेक्चर्स होते हैं, तो सुनते रहिएगा। कि हर एक लेक्चर सीरीज़ के साथ सुनिएगा ताकि आप लोग डेटाबेस के एक्सपर्ट बन सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।